नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक योजना पर। करोड़ों पेंशन लाभार्थियों के लिए पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर हम आज एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी है दोस्तों और पेंशन का 8-9 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो रुकी हुई पेंशन है वो सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। अब 3,000 रुपये और 6,000 रुपये जो पेंशन है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। लेकिन इसी बीच 45% दोस्तों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जिन पेंशनर्स को नहीं मिल रहा है लाभ, तुरंत करें यह कार्य दोस्तों। आपको जल्द यह कार्य करने हैं जिससे आपकी जो रुकी पेंशन है, चाहे वह 3,000 रुपये हो, चाहे 6,000 रुपये हो, चाहे 4500 रुपये हो, चाहे 1,000 रुपये दोस्तों, जो राज्य के हिसाब से आपको पेंशन दी जाती है वह तुरंत आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। कौन कौन से दस्तावेज आपको जमा करने हैं, ये सभी जानकारी आज करोड़ों पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ पेंशन लाभार्थी पेंशन से जो अपनी आस है वो खोए हुए हैं, क्योंकि उन्हें 1 साल से भी अधिक हो चुका है, पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ पेंशन लाभार्थियों ने अपनी ई-केवाईसी भी करा ली है, उसके बाद भी उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अब आपको कौन सा दस्तावेज जमा करना है और कहाँ पर करना है, ये सभी जानकारी आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। तो साथियों सबसे पहले आपको क्या कार्य करना होगा, यहाँ पर जो आपकी स्कीम है, क्या दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी योजना है, यानी जिस आपकी यदि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग कोई सी पेंशन बनी है तो उसको यहाँ से आपको दोस्तों सेलेक्ट कर लेना। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर जो अपनी पेंशन है, यदि आप वृद्धा है, निराश्रित है या विकलांग है, तो जो सी भी आपकी पेंशन है वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर विकलांग पेंशन को सिलेक्ट करते हैं। अब उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपना जनपद है, यानी आपको जो जिला है, जिस जिले में आप रहते हैं, जिस राज्य के जिले में आप रहते हैं, यहाँ पर आप उसको चयन कर लेना। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर किसी भी एक ज़िले का जो है वो चयन कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर बुलंदशहर का यहाँ पर चयन किया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो आपका रजिस्टर नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर अपना जो रजिस्टर नंबर है वो यहाँ पर डालते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो ये कैप्चा कोड है वो इस कैप्चा कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने कैप्चा कोड यहाँ पर डाला। तो दोस्तों उसके पश्चात आपको यहाँ पर जो सर्च बटन है इस पर ही क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज है वो कुछ इस तरह का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे, तो दोस्तों अब हमारे सामने जो पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप दोस्तों देख पाएंगे दिव्यांग, क्या दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे दिव्यांग विभाग विकलांग पेंशन हेतु द्वारा जो आवेदन किया गया था। अब यहाँ पर जो लेवल फर्स्ट है, यानी ऑनलाइन डेट, यानी आपका 23/11/2022 को आपका जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिया गया है। अब उसके साथ आपका जो फॉर्म है दोस्तों DWO, यहाँ पर अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो वो भेज दिया गया है। अब इनके लाभार्थियों के बैंक खाते में दोस्तों जो पेंशन है वो सरकार द्वारा यहाँ पर ट्रांसफ़र की जा रही है। यानी जिन लाभार्थियों के 2 कार्य जो है वो पूरे कर लिए गए हैं, उन्हीं के बैंक खाते में सरकार द्वारा पेंशन का जो पैसा है 3,000 रुपये, 4500 रुपये और 6,000 रुपये तक की जो पेंशन है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। अब यहाँ पर दोस्तों PFMS जो वैलिडेशन है स्टेटस, यहाँ पर टू बी अपलोड ऑन PMFs, यानी आपका जो समाज कल्याण विभाग द्वारा जो पेंडिंग में दिया गया है, यानी जो आपकी पेंशन है वो आपके बैंक खाते में अब कभी भी, यानी 5-6 दिन में आपके बैंक खाते में यह धनराशि ट्रांसफ़र की जा सकती है। हालांकि अब किन लाभार्थियों के बैंक खाते में यह धनराशि ट्रांसफ़र नहीं की जा रही है उनके बारे में भी आइए दोस्तों हम जान लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप एक बार फिर देखेंगे विकलांग जन विकास विभाग विकलांग हेतु जो आपका आवेदन फॉर्म किया था, इन व्यक्ति का जो फॉर्म है दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे आवेदन के द्वारा, यानी इन्होंने जो अपनी ई-केवाईसी है दोस्तों वो नहीं कराई है। ई-केवाईसी न कराने के पश्चात दोस्तों वहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर 2 स्टेप जो है वो आपके पूरे हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर जो इनका स्टेप है कोई सा भी यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, जिस कारण इनकी जो पेंशन है वो रोक ली गई है। यानी इन लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000, 6,000 रुपये, 4500 रुपये जो पेंशन है वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से जो दी जाती है वो इन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की है। यदि आप भी एक इस पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, चाहे आप वृद्धा हो, क्या दोस्तों, चाहे आप वृद्धा हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, कुष्ठ अवस्था हो, निराश्रित, किसी भी तरह से जो आपकी पेंशन बनी है, यदि आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ई-केवाईसी, क्या दोस्तों, आपको अपनी केवाईसी और आपको अपने बैंक खाते में आधार कार्ड अपडेट कराना
करना होगा। इसी के साथ दोस्तों यदि आप वृद्धावस्था है या विधवा महिला है तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपना जीवन प्रमाण पत्र है वो आपको जमा करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र से पता चलता है, जीवन प्रमाण पत्र और ई-केवाईसी से पता चलता है कि व्यक्ति वह जीवित है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब सरकार द्वारा फ्रॉड गिरदी यानी जो पेंशन का अपात्र व्यक्ति लाभ ले रहे थे वे अब इस पेंशन का लाभ नहीं ले सकेंगे। केवल जो पात्र व्यक्ति ही इस पेंशन का अब लाभ आगे ले सकेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी ई-केवाईसी, बैंक खाते में आधार कार्ड और जीवन प्रमाण पत्र, ये 3 कार्य करने हैं। आपकी पेंशन तुरंत आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें पेंशन का जो लाभ है वो अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी जो पेंशन का लाभ है वो सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वहीं राजस्थान में भी पेंशन का लाभ मिल चुका है, लेकिन अभी भी 45% से अधिक लाभार्थी ऐसे हैं जिनमें पेंशन का जो लाभ है वो नहीं मिला है। हालांकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में पेंशन अभी तक जारी नहीं हुई है। कुछ ही जिलों में पेंशन का जो लाभ है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी है तो जल्द से जल्द आप इन कार्यों को कर ले, वरना अन्यथा आपकी जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाले एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिलता है। दोस्तों फिर मिलेंगे जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।